लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से बिगड़े बोल यानी विवादित बयान दे दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए राहुल ने अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाना करार दिया। इसको लेकर साधु संतों में आक्रोश है और इसे जताते हुए उन्होंने राहुल और कांग्रेस पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी गांधी परिवार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने हरियाणा में प्रचार के दौरान कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जहां नाच गाना हो रहा था वहां अमिताभ बच्चन को बुला लिया, उद्योगपति अंबानी अडानी को आमंत्रित किया। वहां क्या आपने किसी बढ़ई को देखा, किसी मजदूर को देखा, किसी किसान को देखा? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पर। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। दरअसल राहुल गांधी बहुत पहले से हमलावर हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से, और कांग्रेस इस समारोह में गई भी नहीं थी। लेकिन ऐसी तस्वीरें सबने देखी हैं, सामने आई हैं, जहां पर इस मंदिर के, राम मंदिर के निर्माण के दौरान लगे हुए मजदूरों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूलों से स्वागत किया था। शायद जानबूझकर उस हिस्से को राहुल गांधी अपनी स्पीच से हटाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा है कि कांग्रेस सरकार शुरू से नकार रही है कि राम नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है, और तो उनके नेता ऐसा बोलेंगे ही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्राण प्रतिष्ठा को अगर राहुल जी नौटंकी बता रहे हैं तो उनकी ऐसी भावना रही होगी। उनकी दृष्टि में नौटंकी है, लेकिन भक्तों की नजर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसमें भगवान श्री राम की बालक रूप में स्थापना हुई है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिनके तैसी। जिसकी जैसी चीज़ भावना है उसी अनुसार भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में या उनके उपासना के संबंध में, उनकी भक्तों के दर्शन के संबंध में ऐसा ही बोला करते हैं। ठीक है, वह उनके दृष्टि में नौटंकी है, लेकिन भक्तों के दृष्टि में वो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें भगवान श्री राम बालक रूप में वहाँ उनको स्थापना किया गया है, और उसी स्थापना में लोग दर्शन किए हैं और आज भी दर्शन कर रहे हैं। इतनी भीड़, इतनी पब्लिक के आई, जो देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए राहुल जी के दृष्टि में वो नौटंकी है, नाच गाना है, और नौटंकी है, नाच गाना है। भक्तों के दृष्टि में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसके दर्शन से, जिनके प्रसाद से भक्तों का कल्याण होता है, और इसीलिए वो आए और दर्शन किए और उनका कल्याण हो रहा है। और अभी भी इसी प्रकार से जब से शुरू हुआ है प्राण प्रतिष्ठा और भगवान के, तब से दर्शन कर रहे हैं, आते हैं। और किसी के दृष्टि से कोई कुछ भी हो तो वैसे ही बोलेंगे, ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार ने शुरू से नकार रही है कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक हैं, और तब ऐसे स्थिति में जो उनके नेता है वो ऐसे ही बोलेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिनके तैसी। जिसकी जैसी चीज़ भावना है उसी अनुसार भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में या पहले बात तो जिस व्यक्ति ने यह बोला है उसने यह प्रोग्राम देखा ही नहीं, और वह खुद क्या कर रहे हैं ये पूरे देश को पता है।
नौटंकी और नाच बोल देना भगवान राम के कार्यक्रम को अपने आप में ही एक बहुत बड़ी गलती है। मैं समझती हूँ उनको देश से पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने जिस व्यक्ति का इतना बड़ा व्यक्तित्व हो कि जिन लोगों ने राम मंदिर बनाया है उन पर खुद स्वयं जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फूल छिड़के, ये मेरे सामने की बात है कि वो सबको जाकर के एक एक व्यक्ति से मिल कर के आए, एक एक व्यक्ति को जो है उन्होंने फूल की वर्षा करी। आज तक जिस व्यक्ति ने ये बोला है उनके घर में 3 प्राइम मिनिस्टर रहे, किसी ने इस तरीके का काम किया? उन्होंने सिवाय इस देश की संस्कृति को खत्म करने का काम किया है। आज तक उन्होंने इस सनातन धर्म को खत्म करने का काम किया है और ये बात देश से छुपी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उनकी नौटंकी में कुछ लोग आ गए हों, उनकी बात में आ गए हों, इसलिए शायद जो है इस बार उनकी सीटें बढ़ गईं। परंतु मैं समझती हूँ कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको इस प्रकार का अभद्र टिप्पणी हमारे न प्रधानमंत्री जी पर देना चाहिए, न भगवान राम लला पर देना चाहिए। राहुल गांधी पागल हो गया है। सोनिया गांधी को चाहिए कि इसको अच्छे अस्पताल में भेज दे और अगर वो नहीं कर पा रही हैं तो हमको बता दें तो हम उनको अस्पताल भेज दें। अखिलेश को उनके पिताजी ने, हमको लगता है, या तो सिखाया नहीं या तो अखिलेश पागल हो गया है और कुछ नहीं।